बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और लंदन से आपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। 16 जून और जुमेरात का दिन है, 2022 सन, और बड़ी खबर है मेरे पास दुबई से। कल भी मैंने आपको दुबई से बड़ी खबर दी थी रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में, और आज उसी खबर का फॉलो अप है मेरे पास कि रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान भिजवाने के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। एयर एम्बुलेंस ऑर्डर कर दी गई है और ऐन मुमकिन है कि जुमे के रोज़ परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब उनकी हालत कैसी है, उनकी बॉडी कैसी है, वो जिंदा है या नहीं है, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं या उनके अहले खाना बता सकते हैं। लेकिन हमारी मुसद्दका इतलात के मुताबिक वो अब वेंटिलेटर पर नहीं है, और ऐसी नाजुक सूरत पर जब किसी को वेंटिलेटर से हटा दिया जाता है तो वो कहने को टेक्निकली डेड तस्वर किया जाता है, क्योंकि उस मरीज़ के ऑर्गन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर भी मरीज़ के लवाकिन से मज़ीद अदवायात ना देने और इलाज ना करने की परमिशन ले लेते हैं। आमतौर पे ऐसा ही होता है दुनिया में, जहाँ कहीं भी कोई ऐसा मरीज़ जो लायकीनी का शिकार हो जाए और ऐसी बीमारी का शिकार हो जाए कि जिसके बारे में ये हो कि चंद दिनों में ये इस शख्स को मौत के हवाले कर देगी, फिर उसकी सूरत हाल यही होती है। अब देखना ये है कि बॉडी जाती है, जिंदा जाते हैं, हमारी तो दुआ है कि जिंदा ही जाएं, या फिर जहाज के एयर एम्बुलेंस के तकरीबन 3.5 घंटे के सफ़र के दरमियान में कुछ पेचीदगियाँ पेश आ सकती हैं। ये सारे सवाल जुमे के दिन जब एयर एम्बुलेंस दुबई से रवाना होगी तो उस वक्त आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल जो मैं अहम खबर आपको दे रहा हूँ वो ये है कि एयर एम्बुलेंस को ऑर्डर किया गया है और ऐन मुमकिन है कि वो जुमे को दुबई पहुँच जाएगी। देर बदेर भी हो सकती है, लेकिन एयर एम्बुलेंस को बुलवा लिया गया है और जनरल परवेज मुशर्रफ जो साबिक सदर है पाकिस्तान के, उनको पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में जो बहस शुरू हुई है कि उनको सजा दी जाएगी, उनको क्या किया जाएगा, उसके बारे में आज कौमी असम्बली के सेशन में, सेनेट के सेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक बड़ी ही अच्छी बात कह दी है कि उनकी हालत ऐसी है कि उनको सजा देने, गिरफ्तार करने या ना करने के बारे में बहस इंतहाई फजूल बहस है, और वाकई ये फजूल बहस है। अब देखें कि जो वक्त गुजर गया और जो तारीख का हिस्सा बन गया, अब एक बीमार शख्स को जो चंद रोज़ का मेहमान है, क्या सज़ा देना और क्या उससे बदले लेना। मियाँ बीमार शरीफ ने इस सिलसिले में एक बेहतरीन किस्म का ट्वीट किया है जो बड़ा काबिल सताइश है। तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है परवेज मुशर्रफ के साथ, और अगर उनको पाकिस्तान ले जाकर दफनाया जाता है या अपनी ज़िंदगी के आखिरी आम पाकिस्तान में गुजारना चाहते हैं, तो मियाँ बीमार शरीफ ने कहा कि मुझे कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। नाज़रीन, ये तो परवेज मुशर्रफ के बारे में अहम खबर थी जो मैंने आपको शेयर की। अब आते हैं पाकिस्तान में रातों रात शब खून मारकर अवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया गया है। 54 रुपये डीजल की फी लीटर कीमत में इजाफा कर दिया गया है और 39 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। ये वारदात इंतहाई राजदारी और बारीकी से की गई है, और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म मुंह बसोर कर कह रहे हैं कि मैं तो इस असम्बली पर दस्तखत करने वाला नहीं था। तो अगर ऐसा नहीं था तो मुफ्ते इस्माइल को सरेआम चौक में लटका कर छितर लगाएं कि जब वज़ीर आज़म नहीं चाहते थे कि इस असम्बली पर दस्तखत करें तो फिर उन्होंने कीमतें क्यों बढ़ाई। ये महंगाई का दूसरा बल्कि तीसरा झटका, जिसको लोग बूस्टर का नाम दे रहे हैं, आवाम को लगा दिया गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत के कारनामे आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, और यही इम्पोर्टेड हुकूमत जो कहती है कि ख़जाना खाली है, महंगाई का अजाब आवाम को भुगतना पड़ेगा, यही इम्पोर्टेड हुकूमत नोटों की सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात भी कराने जा रही है, जिसपे ज़ाहिर है करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे और वो भी कौमी ख़जाने से ही अदा होंगे। दूसरी अहम खबर जो है नाज़रीन जिसमें हमने बात करनी है, बल्कि तीसरी खबर है, वो बहुत ही अहम है
कल DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये वजाहत की कि लेटर जो हुकूमत को गिराने के लिए लिखा गया था और जो अमेरिका की तरफ से कि अगर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान ना आई तो फिर नताइज ख़तरनाक होंगे, उस लेटर में DGISPR कहते हैं कि उसमें साजिश का लफ्ज़ नहीं था। जनाब, आप हमेशा पोपले मुंह के साथ स्क्रीन पर बैठ जाते हैं डंडे के जोर पर और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, बल्कि ऑल फॉल पकड़ना शुरू कर देते हैं। आप कौन होते हैं कि जो ये तयन करें कि साजिश का लफ्ज़ था या नहीं था? आपकी बात का बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब जो है वो इमरान खान ने अपने बयान में दिया है। उनका कहना है कि ये साजिश थी, मुदाखलत थी या नहीं थी, इसका ओपन कोर्ट में ट्रायल कराया जाए और जो लोग ये समझते हैं कि ये साजिश नहीं थी, मुदाखलत नहीं थी, और जो लोग इसके स्टेक होल्डर हैं वो आगे अदालत में पेश हों। आप तो पाकिस्तान की फौज के तर्जमान हैं, आप किसकी जुबान बोल रहे हैं? अमरीकियों की जुबान बोल रहे हैं? यहाँ वो जो अमरीकी सफीर जो आया इस्लामाबाद, जिससे सब ने मुलाकातें की, तरीके से 7 मार्च को ये जो है वो खत सामने आता है, इसको सफायर कहते हैं, और उसके बाद फौरी तौर पर 8 मार्च को कुव्वतें मुतहरक हो जाती हैं, मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और घोड़े खरीदने और घोड़े बेचने शुरू कर दिए जाते हैं, बोलियां लग जाती हैं, सर गिनने शुरू कर दिए जाते हैं। तो ये कौन करवा रहा था? ये क्या, इसको क्या कहते हैं? इसको साजिश नहीं कहते? मुझे तो ये लगता है कि अब पाकिस्तान का जो मिलिट्री काकूल एकेडमी का अदारा है, वहाँ ऐसे ऐसे नायाब हीरे पैदा हो रहे हैं कि जो अपने आप को जनरल भी बना लेते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भी कहलाते हैं, और फिर उसके बाद ऐसे छोड़ते हैं कि जो आम बच्चे के जहन में भी जाकर फिट नहीं होती। आपकी ये बात कि उसमें साजिश का लफ्ज़ नहीं था दुरुस्त हो सकती है, लेकिन आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? आपका तो इस मामले में कोई लेना देना है ही नहीं कि आप ये तलाश करें कि इसमें साजिश थी या मुदाखलत थी। आप अपना काम करें। आप मुल्क की हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए हैं और उस अदारे में भी आपका काम अवाम को बर वक्त इतलात देना है। अवाम को तरह तरह के झूठ बोलकर आप अवाम को गाड़े नहीं, आप उनका जो है जहन, आप सच बोलें, और बल्कि बोले ही क्यों, आप ना झूठ बोले ना सच बोले, खुदा का वास्ता हमारी जान छुड़े। आप क्यों सच और झूठ बोले? आपका काम क्या है ये करना? अदालत का काम है, तहकीकात होनी चाहिए, खुली अदालत में इसका केस चलना चाहिए। और फिर आप कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाने में हमें कोई आपको इतराज़ करने के लिए भी किसने कहा है कि आप इतराज़ करें या ना करें? इमरान खान ने आपको बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। आप इस साजिश का हिस्सा हैं। जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, आप अपने बॉसेस को जाकर बता दें कि अवाम ये कहती है कि आप इस साजिश का हिस्सा हैं। आपने चलती हुई हुकूमत में मुदाखलत करवाई और आपने पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करने की कोशिश की। आप सबका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आप मुंह फुसोल के आ जाते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले जर्नलिस्ट तो बेचारे इतने मस्कीन है कि आपके सामने बोल नहीं सकते, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आप इसके मुजरिम हैं और आप सबका कोर्ट मार्शल होगा, इंशाल्लाह ताला कोर्ट मार्शल होगा। और उसके बाद आप जो है लोगों को FIR कटवाने की धमकियां देते हैं, लोगों को फेक कॉल्स करवाते हैं और धमकियों में टेलीफोन करवाते हैं। कुछ शर्म करें, आपका मनसब ये इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान की फौज जिसने लाखों जो है नौजवान उनकी कुर्बानियाँ दी हैं और कई ख़ानदान इस सारी जो जंगें लड़ी गई हैं, जो शुमाली वज़ीरिस्तान में जंग लड़ी गई है, जो सियाचिन में जो लोग जो है वो जाकर ड्यूटी देते रहे हैं, उनमें कई ख़ानदान जो हैं वो अपने रख्ते जिगर नौजवानों से महरूम हो गए। तो आप कह रहे हैं कि साजिश नहीं थी? साजिश नहीं थी? अगर साजिश नहीं थी तो इस चोर को किस तरह वज़ीर आज़म बना दिया आपने? साजिश नहीं थी तो वो मुच्छा वाली बांदरी को जिसके ऊपर पर्चे हुए मॉडर्न के मुख्तलिन के, उनको किस तरह आपने वज़ीर दाखिला बना दिया? कभी कहते हैं वो जैसे ही कोई बात होती है, कभी डॉलर की कीमत पे बात करने आ जाते हैं, कभी भी अपना काम करें जाके। आपका काम अल हलाल मैगजीन निकालना है,
जो पाकिस्तान की फौज का तर्जमान मैगजीन है, उसको तरतीब दें जाके, पाकिस्तान की सियासत में टांग ना अड़ाएं। खुद ही कहते हैं हम गैर सियासी हैं, तो फिर हर दूसरे दिन आके गुस्सा सा मुंह लेके लोगों के सामने आके झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान को अब आपकी ज़रूरत नहीं है, जान छोड़े पाकिस्तान की, इस्तीफे दें, घर जाएं, नौजवान क़यादत को आगे आने दें, ऐसी क़यादत को जो पाकिस्तान की सही मायनों में हिफाजत कर सके। अमरीकियों के कशकोल के आगे बिक कर और बेल्जियम में जायदादें खरीद कर पाकिस्तान की कौम का सौदा ना कर सके। पाकिस्तान इंशाल्लाह खुशहाल रहेगा। आपकी साजिशें नाकाम होंगी, जो आप साजिशें कर रहे हैं वो नाकाम होंगी, इंशाल्लाह नाकाम होंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।